आधी कॉपी करोगे, ये रियलिटी है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुनो मेरी आज बात, ध्यान से सुनना, छोड़ो ये सब कचरा है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। बाइबल हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है और समझाती है। बाइबल में बहुत सारी चीजें पता है, आज आपको सुनाना चाहता हूं। कहता दो तरीके से कई बार बहुत सारी चीजों के जवाब जो उत्तर है वो मिल नहीं पाते। उत्तर कैसे नहीं मिल पाते पता? जब परमेश्वर की हजूरी हमारे पास होती है तो उत्तर क्या? काम दिखते हैं। जब उसकी हजूरी हमारे पास नहीं होती तो उत्तर नहीं मिलते। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जहां पर उसकी महिमा है वहां पर वो है, जहां पर उसकी महिमा नहीं वहां पर वो नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सच्चे और झूठे की परख आपको करनी है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का ये वचन है, ये कलाम है। सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। सच्चा और झूठा बंदा इस वचन से पकड़ा जाएगा कि कलाम तो नहीं झूठ बोलता, बंदा झूठ बोल सकता है, पर कलाम में मुकद्दस में जो लिखा है, अगर आज आप उसे बड़े समझ से, बड़े प्यार से और बड़ी तालीम से पढ़कर सुन रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको पता चल जाएगा कि आज झूठ पकड़ा जाएगा और जीत हमेशा सच की होती है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सच कभी छूटा नहीं। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। सुने बाइबल हमें क्या बताती है? Listen what the Bible tells us. अब सुने मेरी बात ध्यान से। अब कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रभु की जो हजूरी है मेरे साथ क्यों नहीं है? And so many times we think that why the presence of God not stay with us? क्योंकि मैं आपको आज का टाइटल देता हूं कि खुदा की हजूरी को बुलाओ। I'll give you today's title that call the presence of God. You know, आपको परमेश्वर की हजूरी को बुलाना है। आपको पता है you call the presence of God. आपको परमेश्वर की हजूरी को बुलाना है। You must call the presence of God. आपको परमेश्वर की हजूरी को बुलाना है। You call the presence of God. आपको परमेश्वर की हजूरी को बुलाना है। You call the presence of God. जब उसकी हजूरी आपके ऊपर आएगी, when the presence of God comes to you, वो हजूरी आपको हमेशा आगे कर वैरियों को शर्मिंदा करेगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में I say your glory is small. जब उसकी हजूरी आपके ऊपर आएगी, when His presence comes to you, मैंने कहा आप सेम नहीं रहोगे। then you don't remain the same. जब उसकी हजूरी लंगड़ों के ऊपर आई, when His presence come upon the lame, चलने शुरू हो गए। when the lame was walked, जब उसकी हजूरी बीमारों के ऊपर आई, when His presence come on the people, बीमारों ने शिफा पा ली। when the patient got the way, तब उसकी हजूरी मुर्दों के ऊपर आई, when His presence come upon the dead ones, दरवाजे मुर्दों के बंद थे, when the doors of the dead are prayed, मैंने कहा वो दरवाजे खुलकर मुर्दों ने जीवन पाया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। that door was open and got the life in the name of Jesus. आपकी तारीफ छोटी है। I say your glory is small. उसकी हजूरी जब आपके पास आती है, when His presence comes to you, गूंगा भी बोलता है। then the Lord is also उसकी speaking. हजूरी जब आती है तो रोता हुआ बंदा हंसने लग जाता है। when His presence comes, the cry person will smile. उसकी हजूरी जब आपके पास आती है, एक बंदा कहता है कि मैं मर जाऊंगा, when His presence comes to you, person say I will die. I want to do suicide. लाइफ में कुछ नहीं है। I have nothing in my life. जब गॉड की प्रेजेंस आपके पास आ जाती है, when you get the presence of God, वो मरना छोड़कर जीवन पाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। then He leave the dead and get the life in the name of Jesus. आज आपको वो जीवन मिल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। Today you get the life in आज the आपके name of बच्चों को वो Jesus. जीवन मिल रहा है। Today your children got the life. परिवारों को वो जीवन मिल रहा Your है। family got the life. जब उसकी हजूरी आती है, when His presence मैंने comes, बस सुनो मेरी बात, जब उसकी हजूरी आती है वो कभी दोगल गुना नहीं करती। when His presence comes to not with the well-being, परमेश्वर की हजूरी वफादार है, the presence of God is क्योंकि loyal. उसकी हजूरी में वफादारी है, Because there is loyalty in His presence, उसकी हजूरी में सच्चाई है। there is a truth in His presence. यूहन्ना की पुस्तक उसकी
17 की 17 आयत में क्या लिखा है? John chapter number 17 verse number 17 says, जिसको मिल रहा है पढ़कर बताएं मुझे। please read fast. आप बहुत होशियार हैं। क्या बात है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है? सच्चा है। By the truth you make them holy because your word is holy. आपको बोलना चाहता हूँ, I want to tell you, सच्चाई है। there's a truth. आप सच्चाई को जानोगे, When you know the truth, सच्चाई आपको आजाद करेगी। then the truth makes you free. मैं उसकी हजूरी को बुला रहा हूँ, Because I'm called His presence. हजूरी यहाँ पर है। His presence is और here. जब उसकी हजूरी बीमारी को, जब बीमार बंदा जो आज जो कर्जे में फंसा है, जो आज समस्या में फंसा है, जो आज चल नहीं सकता, That the patient and in the curses, जो आज कोई भी अंधेरे में है, तब उसकी हजूरी को आप सुन रहे हैं that you are in the dark but you call His presence, और उसकी हजूरी फिर आपके पास खड़ी हो जाएगी। then His presence will stand upon you. और जब उसकी हजूरी आपके सामने आएगी, When His presence comes to you, oh my Lord, my Lord, my Lord, my Lord की प्रेजेंस आपके जब पास आएगी, when my presence of God comes to you, वो आपको एक बात बोलेगी then He tell you one thing, जो बंदा नहीं बोलता, the person जो cannot आज का speak, इंसान नहीं बोलता। that nothing can speak, उठ खड़ा हो that wake और up चल। and walk. ये वही आवाज है जो बाइबल में से उतरती है। It's that voice that comes from the Bible चल फिर मेरे पीछे हो जा। that rise up and walk and follow me. उसकी हजूरी जब आपके पास आएगी, वो आपको इधर उधर भटकने नहीं देगी, वो कहेगी कि मेरे पीछे हो जा। When His presence comes to you, He don't make you जब succumb. आप उसके पीछे चलते जाओगे, When you walk behind it, उसकी हजूरी आपके लिए हर समय रास्ता बनाती जाएगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। then His voice makes a मैंने way कहा for you in the आपकी name of तारीफ छोटी है। Jesus. I say your glory is small. आपको परमेश्वर की हजूरी को बुलाना है। You call the presence of God. इंसान की हजूरी अगर उतरती है तो वो इंसान ही होता है। The presence of man when comes with the वो person, अपने ही काम बता सकेगा। then he tells you about his own work. गॉड की हजूरी उतरेगी, When the presence of God वो comes, दिखा देगी कैसे अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। that he make you watch how the दिखा देगी कैसे रोगी चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। how the healing of the walk in the name of Jesus. बता देगा कि शैतान कैसे निकलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। He make you watch how the he will get out in the name of ये Jesus. परमेश्वर की हजूरी है। It's the presence of God. आपको बताना चाहता हूँ, Now I want to tell you, नehemiah को खोलें, नehemiah चैप्टर खोलें, क्या लिखा है? from the book of Nehemiah, कहता जब नehemiah उसकी 1 की 3 आयत में लिखा, when you read chapter number 1 and verse number 3, कहता उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं then he said to me, those people are stuck in that, they are in a big problem, और उनकी निंदा होती है, and they got the fake wars, क्योंकि यरूशलेम की शर्मपनाह टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं। because the ways of the Jerusalem are stuck and the blocked, यरूशलेम की शर्मपनाह टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं। and the walls of the Jerusalem are blocked. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कहता यरूशलेम की शर्मपनाह टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं। He said the walls of the Jerusalem are blocked आज and मैं fired. आपको एक बात बताना चाहता हूँ, Today I want to tell you one thing. बात सिखाना चाहता I हूँ। want to teach you one thing. यरूशलेम के जो फाटक थे वो जल गए थे। That the ways of the Jerusalem was वो क्यों burned जल गए थे? वहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं थी, because there was no presence of God there. क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं थी, Because there was no presence of God वहाँ पर there. खुदा की प्रेजेंस नहीं थी। There was nothing presence of God जहाँ there. पर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होती, Where not the presence of God, वहाँ पर शैतान हमेशा ही कब्जा करता है then every time the evil comes to make the stuff और done, उजाड़ वहीं पर पड़ता है जहाँ पर, क्योंकि शैतान एक उजाड़ की स्पिरिट है। and there is a darkness come to there. मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब आज हमारी लाइफ में उजाड़ पड़ा हुआ है, When we have the darkness in our आज life, हमारी लाइफ में आलस पड़ चुका हुआ है, today we have laziness in our आज life, हमें कुछ करने का मन नहीं करता, today we don't want to do आज anything, हमें कुछ देखने का
का मन नहीं करता, today we don't want to do बैठने का anything, मन नहीं करता, we don't want to सुनने pray, का मन नहीं करता, today we don't want to listen to the word of God, लाइफ में उजाड़ पड़ चुका है। and they have the darkness in their मैं आपको life. बोलना चाहता हूँ, I want to tell जिसकी you, लाइफ में उजाड़ पड़ चुका है, those who have the famine in their life, अपनी लाइफ में परमेश्वर की प्रसन्न को कैसे देख पाएगा? they couldn't see the presence of God in their life. जब उसे पता चला कि यरूशलेम की शरमपना टूट गई है, चारों तरफ से टूट गई है, तो वो क्या हुआ? And when they saw the walls or everything brought, वहां पर उनकी नामर्दाई हो रही है और लोग उनके ऊपर हंस रहे, कहां गया तुम्हारा परमेश्वर? and all people were asleep and they said, where is your God? और परमेश्वर भी कभी ऐसे काम नहीं कर सकता जब तक इंसान अपना मन खुदा की ओर नहीं फिराता। The God couldn't work when the person not repent to the मत्ती की Lord. अंजील उसका 3:2 में लिखा है, कहता मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। The Matthew chapter 3 verse 2 says, repent because the kingdom of heaven is near. कहता मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। He said, repent because the kingdom of heaven is आपको near. बताना चाहता हूँ, I want to tell you, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, I want to tell you, मैं आपको कहना चाहता हूँ, I want to tell you स्वर्ग this, का राज्य निकट कैसे होता है? that how the kingdom of heaven is near. इस्राएलियों ने मन जब पाप की ओर फैला लिया था, अनाज्ञाकारी की ओर फैला लिया था, Because when the Israelites were to the sin, शैतान का राज्य आया था, उसकी हुजूरी आई थी और उसकी हुजूरी हमेशा उजाड़ डालती है। then the kingdom of evil and the presence come in their life, परमेश्वर की हुजूरी खत्म हो गई थी। and the presence of God was brought. आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, Today I want to tell जब you, आप कोई निंदा करते हैं, जब आप कोई चुगली करते हैं, जब आप किसी की चुगली निंदा बुराई सुनते हैं, तो परमेश्वर की हुजूरी आपसे दूर हो जाती है। when you do any evil works like backbiting, and the presence of God far away from you. क्यों दूर होती है? क्योंकि फिर आप एक इंसान, एक आम लगते हो, क्योंकि जब आप किसी की बैकबाइट सुन रहे हैं Because when you listen and you backbiting, और आप खुद भी ठट्ठा कर रहे हैं, and you also do the आप खुद भी same, हंस रहे हैं, and you also laugh, खुदा नहीं चाहता कि आप एक और दूसरों की बातों को सुनकर आप उन बातों की ओर रिएक्ट करो और हंसो और वैसा ही रिएक्ट करो। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसा ही इन बातों पर हुआ था, इन्होंने अनाज्ञाकारी कर दी थी। and the God don't want that you do the reaction and other things. Therefore, ये the सिर्फ the अपनी presence of सुन रहे God. थे, परमेश्वर की सुनना बंद कर दिया था इन्होंने। They didn't listen the word, और जहां पर परमेश्वर की सुनना बंद हो जाए, वहां परमेश्वर चला जाता है, and when you stop listening, the God got far away from you. वहां खुदा नहीं दिखता। Then God not keep आज मैं आपको there. कहना चाहता हूं कि अगर आज आपकी लाइफ में ऐसी गलतियां हुई हैं, अगर आपने ऐसे काम किए हैं, तो आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक सिंपल सा रहस्य है, सीक्रेट है, खुदा के सामने सरेंडर करो और कहे परमेश्वर मेरे से गलती हुई है। और अगर आप ये मान रहे हो, आपका मन परमेश्वर की ओर फिर रहा है। If you do this mistake, then repent to the Lord and call the God that I have to sin. अगर आज आपने गलत काम कर दिए हैं, अगर आज आप नशा नहीं छोड़ रहे, अगर आज भी पाप की जिंदगी में, कोई लालच की जिंदगी में पड़े हुए हैं, If you're doing any sin and any mistake, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, then I want to tell you, तो मैं आपको बताना चाहता then हूँ, I want to tell you, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, then I want to tell आज you, आपको मन फिराना है। today you repent. अगर आज आप झूठ बोलते हैं, If you do the अगर lie, आज आप किसी की बुराई कर रहे हैं, if you do some backbite, आज आपको मन फिराना है। then you be अरे repent. परमेश्वर के लोगों, आपको बताने आया हूँ मैं, The people of God, I want to आपको tell कहने आया you, हूँ मैं I'm here to आपको रास्ता speak. दिखाने आया हूँ। I'm here to give you अगर आज आपके way. बच्चे आज गलत रास्ते पर चल रहे हैं, If your child in the wrong path, अगर एक गलत शिक्षा ले रहे हैं, if you take the wrong खुदा की teaching, हुजूरी आपके पास नहीं है। then you don't have the presence of God. हुजूरी ऐसे नहीं आती। The presence of God not come like that. आज हम प्रार्थना करने के बाद उसके बाद हम लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत काम करते हैं। But after praying, we do the wrong mistakes. उसकी हुजूरी को अगर आप देखना चाहते हो, If you want to see His presence, वो आप देख लोगे जब आप प्रार्थना करने के बाद जो आपने सुना है, आप उसकी तैयारी में लगे हुए हो। then after praying, you listen and preparing that तो time. स्वर्ग भी एक तैयारी में लगा हुआ है आपको ऊंचा करने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Then heaven is also preparing you to pick you up in the name of तारीफ छोटी Jesus. है, I said your glory is वो small. भी आपको बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल कराने के लिए लगा हुआ है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। It's also prepared to make you आपको ऊंचा up. करने के लिए लगा हुआ है, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए लगा हुआ है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। And heaven is preparing to make you multiply in the name of Jesus.
कहता सच को जान, सच तुझे आजाद करेगा। He said, you know the truth, truth makes you free. कहता सच को जान, सच तुझे आजाद करेगा। He says, you know the truth and truth makes you free. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, I want to tell you, सच आपको आजाद करेगा। the truth makes you deliverance. सच आपको छुटकारा देगा। The truth makes you deliverance. यही सच जो वचन में लेकर मैं आपके पास रख रहा हूँ। Then I'll take you this truth. ये सच क्या है? That what's the truth? ये सच क्या है? That what's the truth? ये सच है। It's the truth. ये सच है। It's the truth. ये सच है। It's the truth जो आज आपके सामने रखा गया है। that I'll set upon you. ये सच है। It's the truth जो आज आपके सामने रखा गया है। that it took you off. ये सच है। It's the truth जो आज आपके सामने रखा गया है। that it brought him to you. अगर आप उसकी हजूरी को बुला रहे हैं, If you call his presence, हजूरी आज आपको सेम नहीं रखेगी। then his presence don't remain you same. उसकी हजूरी आज आपकी लाइफ में एक काम करेगी। Then his presence doing work in your life. आपको पता है जिन रस्तों के लिए आपको बांधा गया है, The ways you are stuck, जहाँ से आपको रोका गया है, where you are जहाँ binded, से आपको तंग किया गया है, where you may be bothering जहाँ से you, आपको समस्या दिख रही है, where you see the problem, जहाँ से आपको परेशानी दिख रही है, where you see the trouble. मैं कहना चाहता हूँ जब उसकी हजूरी आएगी, वो तंगी, वो परेशानी, वो समस्या को पहले दूर करेगी और आपको आजाद दिखाएगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो साबित करेगी कि वो आपके साथ है। I will tell you his presence proves that he मैंने is कहा with आपकी you. तारीफ छोटी है। I say your glory is small. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर कोई बहन है जिसको गुप्त प्रॉब्लम है, There's a woman here, you have latent आप problem. खड़े हो जाएं। जिसको गुप्त प्रॉब्लम है अपना हाथ खड़ा करे। कौन है बहन? Those who have latent हाँ, problems. खड़ी हो जाए stand जल्दी up. से। देखा और टच कर रही कि नहीं कर रही उसकी हजूरी? Today, his presence touch you. कहाँ से आई है बहन? हाँ, अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं? देखो ये फर्स्ट टाइम आई है। ये पेपर में क्या लिखा है? जो लिखा है मैं यहीं पर पढ़ सकता हूँ। क्या लिखा है इसमें? हाँ, ये उसकी हजूरी है। आपको गुप्त प्रॉब्लम है? कितने समय से हो गया ये प्रॉब्लम? हो गया 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। ये रिश्तेदार? अच्छा, अच्छा, आपको प्रॉब्लम है? आप बैठ जाओ। रसोली रानी खड़ा किया। हाँ जी, अपने पेट पर हाथ रख। बेटा विश्वास करती है कि परमेश्वर आज तुझे आजाद कर रहा है? हाँ, तो परमेश्वर का आत्मा आज तुझे छू रहा है। अपनी आंखें बंद कर, पीछे खड़ा हो जाओ। एक बहन सेवादार कोई भी खड़ी हो जाए। हट, निकल जा। आउट। चल रा बा 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 तेरी तो निकल जा, 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 निकल जा। ला रा बा शा बा 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 ला रा को मुखर चिल्ला और पार हो जा। मैं फ्री करता हूँ, 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 फ्री करता हूँ। निकल, गंदी आत्मा छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। आजाद देखता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ हाँ हाँ, खड़ा कर, खड़ा कर, खड़ा कर, खड़ी हो बेटा। हाँ, किसी के ऊपर ना गिर जाए इसीलिए हम लोग थोड़ा देख रहे हैं। अच्छा, तुझे पता तुझे क्या हो रहा है? नहीं पता चल रहा ना? नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा। तेरी शुद्ध बुद्ध खोई है, कुछ नहीं पता चलता तुझे, नहीं पता चलता है ना? पर आज पता चलेगा तुझे। तुझे पता है रो रही है, क्या बताना चाहती है मुझे? बहुत दुखी है। आज उसकी हजूरी तुझे सुखी करने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। क्या हुआ बता। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आगे लेकर आ। रिदम दे परफेक्टिंग। ग्लोरी, ग्लोरी। You are a free
ला रबा शबा ला रादा आउट। फ्री करता हूं अभी, चेक कर। पवित्र आत्मा तेरे बंधन खोलता हूं मैं इन जीसस ने, फ्री। इसके बाद अपने आप को चेक कर लेना, ये मैं कह रहा हूं टोटली फ्री दिखेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये उसकी हुजूरी है। हालेलुया हालेलुया। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, Now I want to tell you, जब पता चला कहता कि सब कुछ खत्म हो गया, शर्मपना टूट गई, रोने लग गए, तो नामर्दाई छो हो रही है, when they knew that everything is left and they are बदनामी हो रही, brave, बदनामी हो रही, बैठा दे then they got the shame, बदनामी हो रही है। then they got the shame. शैतान आपकी बदनामी करना चाहता है, Evil want to make you shame. आपकी बदनामी करना चाहता He है। want to makes you shame. आपकी बदनामी तभी हो सकती है You get ashamed जब खुदा आपके साथ नहीं है। when God is not with you. हालेलुया। Hallelujah. जब उसकी हुजूरी आपके साथ है, बदनामी करने के लिए षड्यंत्र रचे जाएंगे, पर दोष लगाए जाएंगे, पर सबूत कहां से पाएंगे? क्योंकि सबूत मिलेगा ही नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। When you don't get the proof in the name of Jesus, मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, I say your glory is small. आपको बोलना चाहता हूँ, I want to tell you, आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you this. उसकी हुजूरी आज आपके साथ है, His presence is with उसकी you. हुजूरी आज आपके बच्चों के साथ है, His presence is with your उसकी children. हुजूरी आज आपके परिवारों के साथ His है, presence is with your families. उसकी हुजूरी आज आपके साथ है। His presence is with वो you. हुजूरी आज आपको बदलेगी, And that presence will change वो you हुजूरी आज today. आपको सेव नहीं रखेगी। And that presence will not remain you आप same. देखो कि वहां से हुजूरी निकल गई। Then you see how the presence lived. कहते जब ये बातें नहमीया को पता चली, When these things know the Nehemiah, एक नबी था, when he was a prophet, परमेश्वर का नबी, he was a prophet of God. और वो एक राजा के पास था। Then he was with the वो king, तो एक बड़ी कंफर्ट जिंदगी जी रहा था। and he was very comfortable अब life. नबी को क्या प्रॉब्लम है? उसके पास सब कुछ है, And how the servant have he has उसके everything, पास सब कुछ दिया गया परमेश्वर का। and he have everything that given by the God. नबी एक माउथ ऑफ गॉड, खुदा की एक आवाज होते हैं। And the prophets are the mouth of God. अभी सुनना, अच्छे और जो वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं, अब बातों को ध्यान से सुनना, और अच्छे और रोंग प्रोफेट की बातों को पहचानना क्या है। And you know how the true and false prophet knows. और मैं आपको एक नबी की बात ही बता रहा हूँ। Today I'll teach you about the prophet. सुनो सुनो सुनो, लोग तो यीशु मसीह को नहीं जान पाए थे कि वो फरीसी और सदूकी लोग बाइबल का इतना ज्ञान रखने वाले, And they have the people so much वो रोज teaching about the उनके Bible. साथ चलता था, उनको समझ नहीं आई थी कि ये कौन है। And every day he was walking with them. He don't know who is that person. पतरस से पूछता है, कहता अपने चेलों से पूछता है, यीशु मसीह कहता कि तुम्हें मेरे बारे में लोग क्या कहते And he हैं? asked the preacher what the people say about me. कोई कहता है तुझे ये कहते हैं, कोई तुझे कहता है पतरस ये सभी तो ऐसा बोल रहे हैं, तू बता कि मुझे क्या कहते हैं? And the Jesus said, Peter, what the people say about तू me. मुझे क्या कहता है? What you say to me. हाँ? तो पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा ने मन में बात पाई, कहता है तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। And the Peter said, you're the loving son of कहता God. पतरस यहीं पर चुप कर जा, क्योंकि ये नहीं जान पाए, पर तेरे परमेश्वर ने ये बात तेरे मन में डाली है, क्योंकि ये मांस और लहू के द्वारा ये बात नहीं होती। कहता कि जो मेरे नबियों की परख करता है वो सिर्फ आत्मा के द्वारा ही हो पाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। And he said, you know that my prophet, it's all about the मैंने spirit कहा and the आपकी name of तारीफ छोटी है। Jesus. I say your glory is small. जो खुद रात को पैग लगाकर बैठने वाले, खुद गलत बातें बोलने वाले, खुद चुगलियां निंदा करने वाले, खुद गलत विचार बोलने वाले, खुद धोखाधड़ी फरेबी करने वाले, लालची ठगी करने वाले, वो कभी साबित नहीं कर पाते। वो ही साबित करेगा जो परमेश्वर की हजूरी पर बैठा रहेगा, उसकी हजूरी साबित करेगी कि ये मेरी ओर से भेजा गया चढ़ने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। And his presence proves that he is the my son in the मैंने name कहा of आपकी तारीफ Jesus. छोटी है। I say your glory is small.
हालेलुया। अब Hallelujah. नहमीया के ऊपर जब ये बात पता चली, अब देखो उसकी हजूरी का पहला पाठ क्या होता है। जब उसे पता चला कि मेरे लोग जो प्रभु के लोग हैं, जो हमारे पुरखाएं हैं, जो पुरख हमारे बाप दादों का जो एक प्रार्थना करने वाला स्थान है, That the place of the generational वो prayer, डैमेज कर दिया गया है। that it was damaged, आपको पता है वो हजूरी वहां से चली गई, अब वो रोने लग गया। and the presence was removed and he was crying. बाइबल कहती है वो रोने लग गया। And the Bible said that he was cried. अब राजा उसे कहता बात सुन। अब राजा के सामने उसका मुंह खड़ा पड़ा है, एक नबी का मुंह ऐसा पड़ा हुआ है। कहता क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? And the king said, what happened? तू मुझे सही नहीं लग रहा। You are not true with me. उसकी नहमीया की 2 की आयत उसकी 2 की 3 में लिखा, कहता मैं राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। And I said to the king, let the king forever live. वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है। Then there the countenance, and he said he was the pride, उसके फाटक जले हैं and his gates are और torn. मेरा मुंह क्यों ना उतरे? And why my consumed mouth? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अगर आज आप कोई परेशानी में है, कोई दुख में है, कोई समस्या में है, If you're in the problem, troubles, तो आप परमेश्वर की ओर भेजेंगे वो लोग हैं। मुझे पता है कि आज जो आपका दुख है वो आज दुख रहेगा नहीं, क्योंकि आज वो दुख सुख में बदलने वाला यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम and है। I know this, that your problem is going to be happy in the name of Jesus. कहता मैं मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? And the king asked me that what you want. तब मैंने स्वर्ग से परमेश्वर से प्रार्थना कर राजा से कहा, Then I prayed to the God of heaven and said to the king, यदि राजा को बाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो। if the king pleased that the servant have found favor, कहता अगर राजा को बाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो, तू मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। if the king pleased, then you are the favor of the servant that you give me the permission to go there. उसने परमेश्वर से क्या की? बोलो प्रार्थना की। And he was prayed to the Lord, क्या की? बोलो प्रार्थना की। and he get a prayer, प्रार्थना की उसने, and he was prayed, उसने प्रेयर की, and he was prayed to God, परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, and he was prayed in front of the परमेश्वर के आगे Lord, विनती की, and he was prayed to उसने मांगा God, परमेश्वर से। and he called to God. ये है पहले नबी की पहचान। And it's the first make of the prayer first. उसने परमेश्वर से पहले प्रार्थना की। And first he prayed to the Lord. जब उसने प्रार्थना की तो हुआ क्या पता? And you know what was happened when he prayed first? राजा ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। Then king gave the permission to go there. अब एक नबी उस स्थान पर गया। And the servant went there. वहां पर क्या लिखा? कहता अब बड़े बड़ी अच्छी जो एक वर्ड जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसकी 2 की 8 में लिखा है। कहता मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। And he said, I have the favor of God, therefore king granted me to, according to the permission. कहता मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर थी, इसलिए राजा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। He said, I have the favor of God, therefore the king granted me the wish. कहता मेरे परमेश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर, इसलिए राजा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। He said, I have the favor of God in upon me, therefore king granted me. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, And I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, And I want to tell you मैं आपको this. कहना चाहता हूँ, And I want to tell you. आज परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज आपकी हर एक विनती, हर एक प्रार्थना यहाँ से स्वीकार होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Today the favor of God comes to you and you can listen to Lord in the name of Jesus. अब नबी तो जा रहा है, रास्ते खुले हुए हैं। नबी देखो अगर गिरे थे, परमेश्वर ने एक उपाय भी किया उनके लिए। अपने नबी के मन में ये बात उसने पहले से डाल दी। उठ, उसके सामने जब ये बात पहुंची तो उसने कोई वो नहीं मचाया, अच्छा हुआ ये गिर गए, ये नहीं सुधरते, ये मर जाए तो अच्छी बात है, मैं क्यों जाऊं वहां पर। And when he knew the things, why he don't say that why I go there? नबी को जब ये बात पता चली वो रोया। When the prophet knew this thing, he was cried उसने अपने आंसू बहाए। and he got the tears. आज क्या करते हैं?
वो सारे जन आपस में ठट्ठा करते हैं। And so many people are laughed to each other. अगर एक गिर जाए तो हंसते हैं। If the one is getting down, they will laugh. और ये क्या है? ये क्या है? But what is this? ये एक सच्चे नबी की पहचान है। वो कभी ठट्ठा नहीं करता भाई, वो हमेशा प्रार्थना करता है ताकि वो गिरे ना, ताकि वो भी खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। That he is not laughing, he knows the identification that he got a God. इसलिए मैं किसी के गिरने के लिए हंसने वाला बंदा नहीं, मैं उसके लिए प्रार्थना करने वाला बंदा हूँ कि परमेश्वर उसे ऊंचा करे। कोई बात नहीं, परमेश्वर उसे आगे लेकर जाए। But I am not the person that laughing to each other, but I pray to God that He pick me up. आप जानो कि मूसा के जब उन्होंने कहा कि तू ही अकेला नबूवत करता है, क्या हम नहीं करते? तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहा, When people say to Moses that you only the one to pray to God, एक वचन ऐसा पहुंचा कि उसने कहा कि शावनी में इतने लोग बैठा दे, आज सबके ऊपर मेरा आत्मा आएगा। the word comes that you said that people and my spirit come upon और them, सब नबूवत करने लग गए। and they all were prayed, वहां पर एक शावनी में 2 जन बैठे हुए थे, and 2 people were set उनके there, ऊपर भी उतरा, वो आपस में नबूवत, बाइबल कहती है वो नबूवत करने लग गए। and they were talking to each other, एक बंदा आया, वो मूसा को एक बात दिलाता, कहता वो भी नबूवत कर रहे हैं। and the person came, they also वो prayed. कहता क्या ये अच्छी बात नहीं है They said it's not a good कि thing वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? that they glorify the name of God, प्रभु ने अपना आत्मा उनके ऊपर बहा दिया है। that the Spirit of God come upon them. आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, Today I want to tell you, मूसा ने एक बात मेंशन ये की थी वहां पर, and Moses mentioned one thing जब there, कोई उसके पास आया कि ये नहीं कि उसको जेलस हुई कि भाई मैं ही अकेला नबूवत करने वाला हूँ। that he was not jealous that I am the उसने person कहा only कि मेरे परमेश्वर glorified. का आत्मा बह चुका है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो नबूवत कर रहे हैं। And he said the Spirit of God was there, and they were उसके बाद glorified. बाइबल कहती है उन्होंने कभी नबूवत नहीं की। And after that the Bible said they were not prayed. परमेश्वर भी कई बार टेस्ट करता है। And so many times the God also tests. क्या आज आपकी परीक्षा होती होगी? You also get the exam. आपके बच्चों की परीक्षा होती होगी। Your children also give the exam. कई बार आपके धन की परीक्षा होती होगी। And so many times your money also gets कई बार tested. आपकी जॉब की परीक्षा हो रही होगी। And so many times your job also tested. कई बार परमेश्वर ये सोचता है कि मैं देखूं ये क्या कर रहा है। And so many times God thinks that I think what they do. कैसे अपना जो ताइथ है, अपना जो दशमांश है, अपनी जो ऑफरिंग है, अपना जो भेंट है, क्या ये समय के अनुसार मेरे घर में बो रहा है? That he tested that his offering and tithe gives the time. देखो उसकी हजूरी हमारे पास हर समय तभी रहती है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन की पुस्तक में उसकी 3 की 2, 3, 4 आयत में पढ़ो, कहता The proverb says, तू 2 तरह के अनुग्रह पाएगा अगर तू मेरी सुनेगा। तो तू पहला अनुग्रह परमेश्वर का और दूसरा अनुग्रह तू मनुष्य का। and he said you get the 2 type of anointing. First is God and second is आज man. हम लोग मनुष्य का अनुग्रह पा रहे हैं, पर मनुष्य का अनुग्रह तभी सफल होगा जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Today we got the person anointing when they're successful, when the God anointing comes in the name of आपकी Jesus. तारीफ छोटी है, I say your glory is small. वो अनुग्रह तभी सफल होता है जब परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर उतरती है। 2 तरह के अनुग्रह होते हैं। पहला परमेश्वर का, वो अनुग्रह हमारे ऊपर आ गया, इसलिए बाइबल में लिखा, कहता तू पहले मेरे राज की खोज कर। राज की खोज करने का मतलब क्या है? But the God said you seek my kingdom. What's the meaning of it? गॉड की प्लानिंग को अपने ऊपर उतारना। That you get the planning of God upon you. करने का मतलब क्या है? गॉड की उसकी प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को अपने ऊपर उतारना। That you call the praises of God upon you. और उसकी हजूरी जब आपके ऊपर उतर रही है और आप अपनी बॉडी में जिस स्थान पर जा रहे हैं, And when His presence come upon you, where you go? जगह पर जा रहे हैं, Where you go? जिस काम पर जा रहे हैं, Here in the place. उस काम में परमेश्वर की हजूरी दिखनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। That what the presence of God can make you बंद walk in the काम name of खुल जाएंगे Jesus. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Holy Spirit, बंद दरवाजे खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। close door will